नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत बांग्लादेश बिजली गाथा। चलिए इसे तोड़ते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। तो बात यह है कि अदानी पावर, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र का एक प्रमुख खिलाड़ी है, झारखंड में स्थित अपने पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली निर्यात कर रहा है। ये कोई छोटी मोटी बिजली की बात नहीं है। हम एक ऐसे प्लांट की बात कर रहे हैं जो भारत के बिजली निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसने 2023 टू 24 में बांग्लादेश को होने वाले अरबों डॉलर के बिजली निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट। हाल ही में भारत ने अपने बिजली निर्यात नियमों में बदलाव किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बांग्लादेश जैसे साझेदार देश भुगतान में देरी करते हैं तो भारतीय बिजली निर्यातक अब अपनी बिजली को घरेलू ग्रिड में वापस ला सकते हैं। यह परिवर्तन अदानी जैसी कंपनियों के जोखिम को कम करने के लिए किया गया है। यानी अगर बांग्लादेश भुगतान करने में बहुत अधिक समय लेता है तो अदानी पावर उस बिजली को भारत के भीतर ही बेच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका मतलब यह है कि अदानी बांग्लादेश को छोड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। नियम बदलने के बावजूद अदानी पावर बांग्लादेश के साथ अपने अनुबंध के प्रति प्रतिबद्ध है। वे सहमति के अनुसार उन 1496 मेगावाट बिजली भेजते रहेंगे। लेकिन फिर नियम में बदलाव क्यों? यह सब लचीलेपन और जोखिम प्रबंधन के बारे में है। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर साझेदार देशों से भुगतान में देरी या समस्या होती है तो उसके बिजली उत्पादकों को नुकसान न हो। और ये तो हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश को ईंधन की आपूर्ति और कम उपयोग वाले बिजली संयंत्रों के साथ काफी संघर्ष करना पड़ा है। यह नियमित बदलाव भारतीय बिजली निर्यातकों को एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। अगर अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो उनके पास एक घरेलू बाजार है जो हमेशा अधिक बिजली का भूखा रहता है। ये वास्तव में एक स्मार्ट कदम है। हालांकि ये कदम बांग्लादेश में ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में कुछ चिंताएं पैदा कर सकता है। अब भारत के पास उच्च मांग की अवधि के दौरान अपने घरेलू बाजार को प्राथमिकता देने का विकल्प है। ऐसे में बांग्लादेश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो बांग्लादेश के लिए आगे क्या है? उन्हें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने और दीर्घकालिक रणनीतियां विकसित करने की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अंधेरे में न रहें। यह स्थिति क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग और स्थिरता के महत्व पर प्रकाश डालती है। दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी। अंत में यह ऊर्जा राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति का एक जटिल नृत्य है। लेकिन एक बात तो पक्की है, यह एक ऐसी कहानी है जिस पर नजर रखने लायक है। दोस्तों, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं। अरे भाई, ये तो मजाक की हद हो गई। लगता है भारत ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश कैसे रिएक्ट करेगा।